कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बनाएंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी को सालों तक पॉलिटिक्स जोक की तरह ट्रीट किया है। बीजेपी वाले केवल एक ही मैसेज भेजते थे, यह आदमी सीरियस नहीं है, यह आदमी लीडर नहीं है, यह केवल पप्पू है। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ। वही पप्पू अमित शाह के ऊपर अब हाथ धोकर के पीछे पड़ चुका है। यह अमित शाह का अब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो अमित शाह को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। I challenge you to have a debate on the 3 press conference. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। जब राहुल गांधी कास्टिज्म का मुद्दा बनाते हैं तो अमित शाह जी इसको हिस्टोरिकल ही बोल देते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर जो पुलिस वालों ने बर्बरता की, उसके लिए राहुल गांधी सीधा अमित शाह का नाम ले लेते हैं। मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? और फिर वही राहुल गांधी रेल स्टेशन के बाहर बैठ करके रिपोर्ट करवाते हैं। दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह FIR फाइल ही नहीं करता। Why is Amit Shah not allowing an FIR to be filed? Why is he stopping an FIR from being filed? That is the journey today. We are going to force the Delhi police to file an FIR against the crime that was committed. जरा आप सोच के देखिए, बीजेपी वाले जिस इंसान को सालों तक पप्पू पप्पू कह करके बुला रहे थे, आज उसी व्यक्ति ने बीजेपी वालों की नींद हराम करके रखी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, यदि राहुल गांधी आज भी पप्पू है तो फिर अमित शाह उनके सवालों के बीच में कैसे फंस जाते हैं? यदि यह पप्पू नहीं है तो यहाँ पर गलती किसकी है? There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. 19 साल के साहिल के साथ राहुल गांधी संसद स्टेट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर साहिल का आरोप है कि जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उसके में जो पैरेड गन चलाई गई थी उसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। और यहाँ पर दुख की बात यह है कि पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद में भी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं होती है, तो राहुल गांधी बोलते हैं, जब तक तुम FIR दर्ज नहीं करोगे मैं स्टेशन के बाहर ही बैठा रहूंगा, और जब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरी FIR नहीं ले लेते हो। होगा तो आप समझ लो, आई विल गो आउटसाइड, आई विल सिट देयर अंटिल द FIR इज सर्व। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन FIR। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार उनकी FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही थी? पुलिस वालों को किसने मना किया था FIR दर्ज करने के लिए?